अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसकी 11 से पढ़ेंगे। तो ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम से जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर उचित शब्द से कहा, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटा आज के वचन देखे सुने प्रभु जी, और ला इलाज बीमारी से आज़ाद होने पाए पिता, तमाम बीमारी से, कोढ़ से और पिता परमेश्वर कैंसर से और प्रभु जी हर एक प्रकार की बीमारी से, टीबी की शिकायतों से प्रभु हर एक व्यक्ति कैंसर से आज़ाद होने पाए। और आज का वचन सुनकर पिता चंगाई, बरकत, आशीष आपके नाम कुछ उठाए मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष क्या, धन्यवाद मेरे ईश्वर। राजा ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो यहाँ पर हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसकी 11 से पढ़ा कि ऐसा हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम से जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उच्च शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने यानी यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। हालेलुया। मेरे जो हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह यरूशलेम से जाते हुए सामरिया गलील के बीच से होकर किस नगर में प्रवेश किया। वहाँ पर 10 कोढ़ी यीशु मसीह को चिल्लाकर कहने लगे कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। मेरे जीजो, इन कोढ़ियों को पता चल चुका था कि यीशु मसीह कोढ़ियों को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है, समस्या को हल करता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरे को सुनाता है। तो उनको ये पता चल चुका था, क्योंकि पुराने समय में ऐसा था कि जो कोई कोढ़ से ग्रसित हो जाता था, कोढ़ की बीमारी से जो भी हो जाता था, जिसको कोढ़ की बीमारी हो जाती थी, उसको जंगल में किसी एक स्थान, एक सुनसान जगह पे जहाँ लोग नहीं आया जाया करे, ऐसी जगह पे ले जाकर उनको छोड़ दिया जाता था, ताकि वो कोढ़ की बीमारी किसी मनुष्य को और भी ना लगे। इसलिए इन 10 कोढ़ियों को भी उस जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह का उसी मार्ग से जाना हुआ और वे 10 कोढ़ी आवाज़ देकर कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तब यीशु ने उनसे कहा, अपने आप को याजकों को दिखाओ। लेकिन जब वो याजकों को दिखाने के लिए जा रहे थे तो वे रास्ते में ही 10 के 10 चंगे हो गए। लेकिन उनमें से 9 तो नहीं आ लौटे, लेकिन एक व्यक्ति लौटा और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, यीशु के चरणों में झुक गया और कहा कि तूने मुझे चंगा किया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यीशु ने कहा, क्या इस परदेश छोड़कर और कोई दूसरा नहीं निकला जो तुम्हें कोई चंगाई देता? हालेलुया। और वे क्या 10 से चंगे नहीं हुए? उससे कहा। लेकिन वो कहा कि सभी चंगे हो गए, लेकिन मैं वापस आया हूँ धन्यवाद देने के लिए। और उस व्यक्ति से यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? क्या इस पर्दे से छोड़ो और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठ कर चला जा और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उसे कहा कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने, इन 10 ने विश्वास किया था कि यीशु मसीह जो है कोढ़ियों चंगा करता है। कोढ़ से लोगों को चंगाई मिलते हैं, कैंसर से लोगों को चंगाई मिलते हैं, लकवे रोगी से चंगाई मिलते हैं, और कुबड़ियों को यीशु मसीह सीधा करके चलाता है। 38 साल जैसे बीमार को चंगा करता है। उसको पता, उन 10 कुड़ियों को पता चला था, इसलिए यीशु मसीह को देखते ही वो लोग पहचान लिया कि ये यीशु मसीह ही है। हालेलुया। और वे कहा कि हमें चंगा कर, हमारे पर दया कर। लेकिन वो कहा कि अपने आप को याजकों को दिखाओ। मेरा जीजो, इन्होंने याजक को दिखाया, लेकिन इनका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर था और वे जाते जाते चंगे हो गए। आज आपके जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई कैंसर की बीमारी हो, टीबी की बीमारी हो, पथरी की बीमारी हो, ट्यूमर की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, और कई प्रकार की बीमारी हो सकती है आपके जीवन में, और आपको डॉक्टर बोल दिया है कि आप तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो अच्छा खाना खा ले, आप तेरा हो चुका, अगर कोई कहता होगा। लेकिन अगर यदि आप किसी विश्वासी का सुनकर या किसी दास का आप सुनकर उस प्रार्थना में जाएंगे, आप प्रार्थना करवाएंगे, विश्वास करेंगे, तो इस बीमारी का
तोड़ यीशु मसीह के पास है। आपको यीशु मसीह तमाम बीमारी से आपको आज़ाद करेगा। ला इलाज बीमारी को यीशु मसीह आज़ाद करेगा। जैसे 10 कोड़ियों को यीशु ने चंगा किया है, वैसे आपके जीवन से चाहे जैसे बीमारी हो उसे निकाल कर यीशु मसीह बाहर फेंक देगा। बस आप विश्वास के साथ जाए, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आपके जीवन में ला इलाज बीमारी भी चले जाएगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा लेकिन वो जीवंत पाएगा। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे कि यीशु मेरा उद्धार करता है। यीशु यदि 10 कोड़ी को चंगा कर सकता है, मुझे भी करेगा। यीशु 38 साल की बीमार को चंगा कर सकता है, मुझे भी करेगा। आप विश्वास करेंगे और इस वचन के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर चंगा करेगा। हालेलुया। मेरा अजीजों, आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आप और मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि इन 10 कोड़ियों को प्रभु ने चंगा किया और सिर्फ यही कहा कि तुम अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहाँ पर यीशु ने ये भी नहीं कहा कि तुम शुद्ध हो जाओ, भी नहीं कहा, लेकिन उनका विश्वास था उन 10 का कि मैं चंगा हो जाऊँगा। आप भी जहाँ भी कहीं जाए, प्रार्थना के लिए जाए और विश्वास के साथ घर से निकले कि मैं चंगाई को लेकर आऊँगा, मैं अपने जीवन में चंगा बरकत आशीष को लेकर आऊँगा। आप विश्वास के साथ घर से निकलना, प्रार्थना के साथ निकले, परमेश्वर आपको उसी दिन आपको चंगा करेगा। हालेलुया। चाहे जैसे आपकी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से दूर करेगा प्रभु यीशु। क्योंकि यीशु मसीह का कि यीशु मसीह कहता कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया हूँ। वेद अच्छे लोगों के लिए नहीं लेकिन रोगियों के लिए है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह वेद बनकर आया है, डॉक्टर बनकर आया है ताकि लोगों को चंगा करे। क्योंकि आज लोग कई प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होकर वो बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वो मना कर देते हैं उनकी आशा टूट जाती है। लेकिन जब वचन सुनकर प्रभु के पास आते हैं, उनकी चाहे ला इलाज बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह बीमार से उनको आज़ाद करता है। क्योंकि उनका विश्वास जब यीशु मसीह के ऊपर आता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर पिता है। इन 10 कोड़ियों का विश्वास था कि यीशु मसीह ही चंगा करने वाला परमेश्वर पिता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम पर दया कर। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें चंगा कर, हमारे हड्डियों को, हमारे नसों को तुच्छ हमारे पर हाथ रख दे, ये नहीं कहा। लेकिन इन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमारे पर दया कर ले। और यीशु मसीह ने ऐसी दया दिखाए कि उन 10 को चंगा किया। लेकिन ऐसी एक ही आया और परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। मेरे अजीजों, आपके जीवन में चाहे जैसी बीमारी होगी आपके जीवन से जाएगी। बस आप विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा जीवन दाता है, यीशु मेरा सब कुछ है। आपका विश्वास करना है। और आपके जहाँ भी कोई बीमारी हो, आप हाथ रखें, आए हम मिलकर प्रार्थना करें। हो रबदना शखदना लिब्रा हो रबा हो रिदनमा। ओ मेरे यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी बेटा बेटी में हर एक के लिए प्रभु, जो आपकी बेटा बेटी देख रहे सुन रहे मेरे पिता, चाहे उनके जीवन में कैंसर हो, बीमारी हो, समस्या हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो, टीबी की शिकायत हो, ओ पिता अपेंडिक्स की बीमारी, पथरी की बीमारी हो, ट्यूमर हो, ओ पिता बच्चे जाने में प्रॉब्लम हो, कोई पिता परमेश्वर अल्सर की बीमारी हो, तमाम बीमारी को यीशु मसीह नाम से कमांड करते हैं। हे बीमारी यीशु नाम से छोड़कर चले जा। यीशु नाम तमाम बीमारी निकल कर अच्छा हो। गिल्टी की बीमारी अच्छा हो, समस्या की बीमारी अच्छा हो, कैंसर की बीमारी अच्छा हो, टीबी की बीमारी अच्छा हो। यीशु नाम संगाई की घोषणा, आरगाई की घोषणा, यीशु नाम आपके बेटा बेटे हर एक आज़ाद होने पाए। जहाँ जहाँ बीमारी पे हाथ रखे हैं सारे रिपोर्ट इनके नॉर्मल होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, कमांड जीसस नेम। सारी बीमारी को, तमाम बीमारी को यीशु मसीह पर रोंदते हैं, आपके बेटा बेटे आज़ाद होने पाए यीशु के नाम से। मेरे पिता हरी को तेरा आत्मा शब्द अपने छुआ चंगा की आशीष का धन्यवाद मेरी शिराजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, इस वचन द्वारा प्रभु आपसे बातें की, आशीष की, आपको धन्यवाद। सभी को फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।